नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वॉइस ऑफ जैसलमेर समय समय पर आपको कई जानकारियां आपके साथ साझा करता रहता है। आज हम इसी कड़ी में हमारे जैसलमेर का सोनार दुर्ग को इसमें कितने जलकूप यानी कि जल स्रोत परंपरागत पुराने हैं, तो हम अगर मोटा मोटी रूप से बात करें तो वहाँ करीब 9 जल स्रोत, जैसा हमारे शोधकर्ताओं ने, इतिहास ज्ञाताओं ने उसमें बताए हैं। आज भी कुछ जल स्रोत हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जेसलू कुआं, बूलीशर और नीचे रामदेव जी के मंदिर के पास में, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पास में। लेकिन जेसलू कुआं हमें साफ नजर आता है और बाकी जो कुएं हैं उन पे चौकियां बना दी गई है और या उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में जो जल की व्यवस्था है वो सरकारी माध्यम से हो चुकी है, इसलिए पानी की अब आवश्यकता है पहले वाली नहीं रही है। इस वजह से इन कुओं को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। तो मोटा मोटी रूप से बात करें तो किले के अंदर 9 जलकूप स्थित है और सबसे प्राचीन बात करें तो जेसलू का कुआं है। जेसलू कुआं महाभारत काल का वह कुआं है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इस क्षेत्र से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे और अर्जुन को प्यास लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का कहते हैं कि या उस समय निर्माण हुआ। आज इसका बहुत भव्य रूप है और यह एकमात्र ऐसा कुआं है जो अपने मूल स्वरूप में आज भी नजर आ रहा है। कहते हैं भारत की आजादी तक यह कुआं एक सार्वजनिक रूप से पंप के माध्यम से शहर को पानी की सप्लाई देता था, ऐसा बताया जाता है। चूंकि बात बहुत पुरानी है, करीब 80 साल के करीब होने को है। तो हम जैसलमेर नगर की बात करें तो इस नगर की स्थापना महारावल जैसल ने 1212 विक्रम संवत में श्रावण माह की द्वादशी को किया था और उसके बाद से कालांतर धीरे 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 कई कुओं का इस दुर्ग में, जैसे कह सकते आबादी बढ़ी, जल की आवश्यकता रही, कुओं का निर्माण हुआ। तो 9 कुएं हुए: जेसलू कुआं, बूलीशर कुआं। बूलीशर कुआं व्यास बंगली के पास स्थित है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह कुआं विक्रम संवत 1503 में महारावल बैरसी के द्वारा इसे व्यास बंगली के आगे खुदवाया गया, तो इसे बैरसी का कुआं कहते हैं। अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं। दूसरा कुआं रानीसर कुआं, इसका निर्माण भी महारावल बैरसी ने 1503 विक्रम संवत में करवाया और यह भी कुंडपाड़ा किले के अंदर स्थित है। आइए हम चौथे कुएं की बात करते हैं। लखनसर का कुआं, यह महारावल लूणकर्ण जी ने विक्रम संवत 1590 में, और इसे खींवसर का कुआं भी कहते हैं, रंगबुर्ज के पास रामदेश्वर मंदिर के कोने में आया हुआ है, इसलिए इसे कुणीवाड़ा भी कुआं कहा जाता है। महानायक मूलराज सिंह जी द्वितीय 1896 में उन्होंने एक कुएं का निर्माण कराया। यह कुआं रामदेव जी मंदिर के पास रामदेश्वर या रामसर के नाम से जनचर्चा में आज भी बंद सा नजर आता है। कुंडपाड़े में एक कुआं और हरजाड़ू कुआं भी स्थित है जो आज चौकीनुमा बंद है। गुसाईसर का कुआं, यह लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पीछे ईश्वर जी की हवेली के पास स्थित है, आज भी यह कुआं बंद है। तो इस तरह से यह गुसाईसर का कुआं भी किले के कुंडपाड़ा में स्थित है। कोटड़ीवाड़ा, कोटड़ीवाड़ा यानी कि जो कोटड़ीपाड़ा है उसमें कुआं स्थित था, चूंकि आज वह नजर नहीं आता है। अगर हम प्रयास करें तो शायद वहां भी हमें चौकी ही नजर आएगी। तो कोटड़ीपाड़ा में कोटड़ीवाड़ा कुआं स्थित था। खारिया कुआं, जी हाँ, खारिया कुआं, यह नीचे जो हमारी कारागृह या जेल कहेंगे उसके कोने में स्थित था, चूंकि आज यह नजर नहीं आता है। इसके समीप बैरिशाल बुर्ज भी है और आज यहाँ कारागृह नहीं है, जेल नहीं है, तो इसके कोने में आया हुआ था। इस प्रकार मोटा मोटी रूप से अगर हम देखें तो करीब करीब 9 कुएं हैं। अब वह कुएं वर्तमान में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ चित्र जो हमें दिखे वो हमने आपके समक्ष रखे हैं।
कुछ और जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। हमें दे इजाजत। वॉइस ऑफ जैसलमेर से मैं सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।